फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का 9.4 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, फिगर्स 9.27 ए एंड बी shows refraction of rain rare in air incident at 60 degree with respect to the normal to a glass air and water interface respectively. Predict the angle of refraction in the glass when the angle of incidence in water is 45 with the normal to the water glass interface। ठीक है, तो पहले फर्स्ट और टू में हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सेकंड में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी आएगा उससे हमें एंगल निकालना है। ओके, तो देखो ये एयर से ग्लास में जा रही है तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लेट कर लेता हूँ μ2 है, सॉरी μ1 लेट कर लेते हैं एयर का। यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है और एयर का μ1 1 होता है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 कंसीडर कर लिया। ऐसे यहाँ का मैंने μ1 और वाटर का मैंने μ2 कंसीडर कर लिया, और इन दोनों का फिर डिफरेंट हो गया है ना। यहाँ मुझे ग्लास का लिखना पड़ेगा तो मैं वाटर का ही W ही मान लेता हूँ, अगर मुझे वहाँ पर यूज़ करना है इसको ग्लास का मान लेते हैं, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होगा। तो पहले मैं फर्स्ट केस देख लेता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो रूल कहता है स्नेल्स लॉ से, वो क्या हो जाएगा, μ1 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू μg इंटू साइन 35 डिग्री। अब μ1 एयर के लिए होता है 1, तो अगर मैं μg यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो वो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाई साइन 35। ठीक है, तो जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ दूसरा मीडियम का, इंसिडेंट होगा तो इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। साइन 35 की हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, वैसे कोई तरीका है नहीं हमारे पास, मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। तो 0.5736 इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.51 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट यहीं पर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हम इसका कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ 47 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, एयर का 1 होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 पुट किया था, इसको भी हम μ1 को भी 1 पुट कर लेंगे एयर के लिए। तो μ1 इंटू साइन इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे वाटर का चाहिए, तो वाटर इक्वल्स टू μ1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से साइन 47 नीचे जाएगा, तो साइन 47 की जो वैल्यू होती है वो 0.6561। ठीक है, ये वही कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हैं हम इसको, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास। तो यहाँ से जब हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो आता है 1.14। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों का निकालना है थर्ड मीडियम का, तो थर्ड मीडियम के लिए देखो फिर से हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आर मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है अब। ओके, तो मुझे निकालना है बच्चों साइन आर, तो साइन आर निकालेंगे तो वाटर अपॉन ग्लास इंटू साइन 45 डिग्री। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वाटर का कितना आया यहाँ से 1.14, ग्लास का आया 1.51, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो और देखो 1.14 अपॉन 1.51, 1/√2 की वैल्यू जो होती है, वैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इन पॉइंट्स को हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,
और यहाँ से जो साइन इनवर्स हमारे पास आएगा वो आएगा 0.6203। आप इतना भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आप कंप्लीटली विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, यहाँ तक छोड़ोगे हमारा सही माना जाएगा।